बुद्धिजीवी एवं सक्रिय बारी समाज के पदाधिकारी हुए एकजुट, नए राजनीतिक संगठन बनाने पर लगी मोहर। बुद्धिजीवी एवं जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले बारी समाज के 15 जिलों से आए हुए सक्रिय कार्यकर्ता की एक टीम तैयार हुई, जिसमें 100 लोगों की सक्रिय कोर कमेटी बनाई गई। उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में कार्य करने का दिया निर्देश। जल्द ही पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक संगठन तैयार किया जाएगा, जिसमें आगामी विधानसभा 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बारी समाज का एक राजनीतिक संगठन 2 दर्जन से भी ज्यादा सक्रिय कर्मठशील सामाजिक स्तर पर जुड़े हुए सदस्य को टिकट देने का कार्य करेंगे। अंतिम रूपरेखा जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट। कि बेखुदी की जिंदगी इन्होंने जिया है, बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जाम दूसरे का हम पिया नहीं करते, जाम दूसरे का हम पिया नहीं करते। ऐ जिंदगी तू जाती है तो जा, हम तेरा पीछा नहीं किया करते, हम तेरा पीछा नहीं किया करते। तो निश्चित रूप से आज हमारा समाज निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है, इसमें कोई कोताही नहीं है, कोई कमी नहीं है। हाँ, जहाँ हमें हेड से टेल तक पहुंचने के लिए अपना प्रयास करना है। जो परिवार आज गरीबी रेखा से नीचे है, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उस परिवार को भी हमें शिक्षा से जोड़ना है। जब शिक्षा से जुटेंगे उसके बाद तब हमको रोजगार अल्टीमेटली रोजगार हमें मिलेगा। अगर हम स्वस्थ हैं, हमारी शिक्षा पूर्ण है, तो निश्चित रूप से हमें रोजगार भी मिलेंगे। और रोजगार के माध्यम से आप लोगों ने देखा, तमाम लोगों ने बताया, अभी भाई उन्होंने कहा कि टीएसटी वास्तव में देखिए एक ऐसा जो कार्यक्रम शुरू किए, मैं भी उससे जुटा हूँ। आज अगर किसी भी अध्यापक की कोई कैजुअलिटी हो जा रही है तो उस अध्यापक को 50 से 60 लाख रुपए तक उसको सहायता के रूप में मिल जा रहा है। कहीं किसी चीज के आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। उसके खाते में उनके जो साथ में है पति या पत्नी है, पति मर गए तो पत्नी के खाते में कुछ विशेष जातियों के अंदर है, इसलिए वो रिस्क लेकर के बड़े से बड़े कार्य कर पाते हैं और हम आप वह आत्मविश्वास नहीं जगा पाते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है, माननीय मोहन प्रसाद बारी जी से मैं परिचित हूँ, फेसबुक से जुड़ा हुआ हूँ, आपका पोस्ट आता रहता है, राजनीतिक रूप से बहुत आगे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ इनका उठना बैठना और ये चीज़ें, तो मेरे अंदर भी आता था कि मुझे भी कोई परेशानी होगी तो ज़रूर मैं बड़े भैया श्री मोहन जी से मिलूँगा। एक छोटा सा आत्मविश्वास मेरे अंदर भी था कि हमारे भी समाज से कोई व्यक्ति प्रदेश स्तर के भाजपा कार्यालय में है जो हमारी परेशानियों को सुन सकता है। अपना परिचय दे दीजिए। मोहन प्रसाद बारी, महमूदाबाद, सीतापुर। आज का क्या एजेंडा था यहाँ पे बारी समाज का? आज का जो एजेंडा था, आज प्रबुद्ध समाज के लोग हमारे आज सभी लोग इकट्ठा थे और सबका उद्देश्य है कि बारी समाज में एक नई चेतना, नई उमंग और राजनीति में भागीदारी। आज कितने जिलों के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे? आज कम से कम 15 जिलों के लोग उपस्थित थे, जो बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अपने हर क्षेत्र में एक अपना उनका एक नया स्तंभ है, उनका खुद का एक। बारी समाज के लिए क्या निर्णय लिया गया? बारी समाज में यही निर्णय लिया गया है कि बारी समाज का उत्थान कैसे हो, बारी समाज में जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है, जो राजनीति से बहुत दूर है, उस पर कैसे फोकस देकर अपने समाज को आगे बढ़ाया जाए, इस पर विचार किया गया है। और इनका उद्देश्य भी, आज के बैठक का उद्देश्य भी यही है। और बहुत ये दूर तक लड़ाई हम लोग की रहेगी, जब तक हमारे समाज को सम्मान नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। अपना परिचय दे दीजिए। मैं राधेश्याम रावत बारी समाज से आता हूं। मैं गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था, लेकिन जो भारतीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक सपना देखा था अंत्योदय का। अंत्योदय का मतलब ये होता है समाज के अंतिम पायदान के लोग जो हमारे समाज से आते हैं, आज तक उनकी कहीं सहभागिता नहीं हो पाई। उसके लिए हम सभी 15 जिलों के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आने वाले दिनों में अपने हिस्सेदारी के लिए
अपने प्रदेश के मुखिया के पास मिलेंगे और एक ऐसा आगाज देंगे कि आने वाले दिनों में पूर्वांचल ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में एक मांग रखेंगे कि जो बारी समाज है उसकी एक हिस्सेदारी और भागीदारी समाज में के साथ साथ राष्ट्र में, देश में और प्रदेश में होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में आज ये बारी समाज इकट्ठा हुआ है, तो आप बारी समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहले तो समाज में नहीं बंटना चाहिए, लेकिन कहा गया है कि जाति पात में बटे न कोई, हरि का भजन सो हरि का होई। लेकिन ये बातें भी अच्छी हैं और हम मुख्यमंत्री जी का सादर सम्मान करते हैं, उनके सिपाही के रूप में भी हम लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन आज जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी का सपना था अंतिम पायदान, उस अंतिम पायदान के लोगों को हिस्सेदारी के रूप में हम आगे को लेके जाना चाहते हैं। उसके लिए हम अपने समाज में आगे आए हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं आनंद बारी, कुशीनगर से। आज का क्या यहाँ पे ये गोरखपुर में जो बारी समाज का एक कार्यकारिणी का बैठक हुआ है, इसमें क्या निर्णय लिया गया? देखिए, ये कार्यकारिणी जो आज का मीटिंग था, ये करीब 15 जिलों के प्रबुद्ध जन, हमारे समाज के लोग एकत्रित हुए थे और सबके दिल में बड़ी पीड़ा है समाज को लेके जो है। तो सबका एक उद्देश्य रहा कि जो है आने वाले समय में राजनीतिक भागीदारी हमारी पक्की हो, हम कुछ ऐसा करें जिससे सारे संगठन जितने बने हैं सब संगठन के लोग एकत्रित होकर अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। उस उद्देश्य से आज इस मीटिंग को रखा गया था और कोशिश यही रहेगी कि आने वाले दिनों में पूर्वांचल से एक बड़ा आगाज होगा जिसकी घोषणा कुछ दिन बाद होगी। अभी एक संगठन हमारा तैयार हो रहा है, इसमें सारे प्रदेश के और देश के प्रबुद्ध बारी समाज के लोग इसमें टीम के रूप में काम करेंगे। इस संगठन में कोई अध्यक्ष, कोई महामंत्री नहीं होगा।